तो खबर यह है कि भारत चीन सीमा विवाद पर ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग खत्म हो गई है, लेकिन इस मीटिंग में कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग खत्म बिना किसी सहमति के, और उसके बाद इसी मसले को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान, उनका कहना है कि सीमा विवाद का शांतिपूर्वक हल निकाल लिया जाएगा। माइक पोम्पियो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। इधर ब्रिगेड लेवल की मीटिंग खत्म हुई है, कोई सहमति नहीं बन पाई। उधर अमेरिका की तरफ से बयान आया है, कहना है कि शांतिपूर्वक इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। और इस बीच भारत चीन सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। सरकार को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे मोबाइल ऐप हैं जो यूजर्स की सूचनाएं चुराते हैं। सरकार इससे पहले भी टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। जून के अंत में 59 और जुलाई के आखिर में 47 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी। जिन मोबाइल ऐप पर आज प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें से कई दूसरे देशों में डेवलप हुए हैं, लेकिन चीनी कंपनियों की उनमें हिस्सेदारी है, जिसके चलते उन पर बैन लगा दिया गया है। और इस खबर पर इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं। शरद जी, खबर आपने भी सुनी और यकीनन आपने उस पर कुछ विचार मंथन भी किया होगा। सिलसिलेवार में कई चीज़ें आपसे समझना चाहूँगा। पहली बात ये कि जिस खतरे को भांपते हुए भारत सरकार ने इन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, उन खतरों पर आपका क्या व्यू है? मैं इसको एक डिप्लोमेटिक डिसीजन के तौर पर ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि सीमा पर चीन के साथ हमारा तनाव बढ़ता चला जा रहा है और ज़िम्मेदार चीन है। एक बार, दो बार, तीन बार, 1962 में भी धोखा, अभी भी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, तो ये दरअसल एक कूटनीतिक भाषा में दिया जाने वाला संदेश है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हम आपके रवैये से, चीन के रवैये से खुश नहीं हैं। और यही वजह है कि हमने वो डिसीजन लिए हैं जो दोनों देशों के बीच में कोई ऐसा भी बड़ा गतिरोध पैदा नहीं करते हैं कि हमने बायलैटरल जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार संबंधी किसी बड़े समझौते पर हमने रोक लगा दी है, या फिर हमने कुछ और। लेकिन हम चीन को ये बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि हम आपसे खुश नहीं हैं। और यही वजह है कि पहली बार जब हमने टिकटॉक को बैन किया, 59 के करीब ऐप्स बैन किए गए, फिर जुलाई के अंत में 47 ऐप्स बैन किए गए, और अब ये फैसला फिर लिया गया है जिसमें 118 जो मोबाइल ऐप हैं उनको बैन किया गया है। यानी ये तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है चीन पर भारत की, और अब तक कुल मिलाकर चीन से जुड़े हुए 224 के करीब जो मोबाइल ऐप हैं उनको हम बैन कर चुके हैं। तो हमने कूटनीतिक भाषा में संदेश दिया है चीन को कि ये शुरुआत है, और अगर सीमा पर परिस्थितियां नहीं सुधरी तो आगे कुछ ऐसे बड़े फैसले भी हो सकते हैं जो भले ही द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े हों और भारत को भी नुकसान हो उससे, लेकिन उन फैसलों की तरफ भी भारत बढ़ सकता है। शरद जी, कई न्यूज़पेपर्स और मीडिया चैनल इसे आर्थिक नाकेबंदी के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन भारत और चीन के बीच जिस लेवल पर और जिस बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, उसके सामने शायद ये ऊंट के मुंह में जीरा है। इस पर आप क्या अपने व्यूज़ रखते हैं? देखिए, मैं फिर दोहराऊंगा कि जो बात मैंने पहले कही कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो बात हम कहते हैं आंदोलन की भाषा में, कि हम चीन को ये जता रहे हैं कि देखिए हम शुरुआत कर चुके हैं, और शुरुआत करने की वजह बहुत साफ़ है। चीन, आप ये अच्छे से समझते हैं कि इसकी वजह क्या है। यहाँ हमने देखिए जिस भाषा का उपयोग किया है, IT एक्ट 69A के तहत ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, और अगर आप इन प्रतिबंधों को IT एक्ट के नज़रिए से देखें तो ये इनकी
शायद उतनी बड़ी ताकत हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जिस भाषा का उपयोग किया गया है कि ये भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए ये ऐप जो हैं ये ख़तरा बन रहे थे, राज्यों की सुरक्षा के लिए ख़तरा बन रहे थे, क्योंकि एंड्रॉयड और iOS जो प्लेटफॉर्म्स पर जो यूज़र्स हैं उनके डाटा को चुराकर महत्वपूर्ण जानकारियां चुराई जा रही थी। तो हमने जब यहाँ अखंडता की बात की है, राज्यों की सुरक्षा की बात की है, तो हमने चीन को फिर एक संदेश दिया है जिसको चीन बखूबी समझेगा। और चीन एक व्यापारिक देश है, और देखिए व्यापारिक देश के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो भले ही भपकियाँ दे सकता है, लेकिन अब वो लड़ नहीं सकता है। हालांकि चीन एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल मुल्क है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, और जो एक्सपर्ट्स के भी ओपिनियन मैंने देखे हैं, कि चीन जिस तरह की सिचुएशन है इस समय, ग्लोबल सिचुएशन है, उसमें वो ध्यान बांटने की कोशिश कर रहा है, जैसा पाकिस्तान करता है कि जब उसके यहाँ एक सोशल अनरेस्ट होता है या किसी किस्म की उसके यहाँ अशांतिपूर्ण स्थितियाँ होती हैं, तो वो जनता का ध्यान बांटने के लिए भारत के साथ तनाव का एक खेल शुरू करता है। और चीन भी मुझे लगता है अभी पाकिस्तान के उसी रास्ते पर चल रहा है कि जिससे वो अपने यहाँ कोरोना की बाद उपजी परिस्थितियों से चीनी जनता का ध्यान हटा सके और ये बता सके कि एशिया की जो एक बड़ी शक्ति है और विश्व की जो 5वीं आर्थिक शक्ति है भारत, उसके साथ चीन के संबंध तनावपूर्ण हैं। तो ये खैर है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी बातें हैं, लेकिन ये भारत की मैसेजिंग है और ये बहुत स्ट्रांग तरीके से चीन तक पहुंच गई है। और पबजी तो वैसे भी एक ऐसा खेल था जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, जिसका एडिक्शन बड़ा तगड़ा था। तो ये डिसीजन अगर हम आईटी के नज़रिए से भी देखें तो ये अच्छा निर्णय है। सोहेल, और इस सिलसिले में आखिरी सवाल शरद जी, मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो भारतीय हैं लेकिन चीनी हिस्सेदारी उसमें है। अगर हम इस कूटनीति को, इस रणनीति को आगे कैरी करते हैं तो क्या उन कंपनीज पर भी बैन लग सकता है? पेटीएम का नाम इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है। देखिए ये एक बहुत आगे का फैसला है जिस पर अभी कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि युद्ध के नियम अलग होते हैं, सीमा पर तनाव के नियम अलग होते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब भारत से टमाटर के आयात पर पाकिस्तान को प्रतिबंध लगाया गया था, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका एक अलग अंदाज में इस डिसीजन को लिया गया था और खूब इसका सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी बात उठी थी। अभी भी अगर आप देखें तो पबजी को बैन करने के बाद इस समय ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग सिचुएशन में है ये फैसला भारत सरकार का, और पबजी जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है और खूब सारे मीम्स और मजाक इस समय ट्विटर पर लोग कर रहे हैं, तो मज़े भी ले रहे हैं, इसका आनंद भी उठा रहे हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि वो सिचुएशन आई है कि भारत चीन के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को गहराई तक जाकर रिव्यू करेगा या उनको रोकने की कोशिश करेगा। और ये चीन की तरफ से भी और अधिक इसको लेकर बात, देखिए चीन एक प्रोपेगेंडा मुल्क है, उसका मीडिया ग्लोबल टाइम्स और तमाम उसकी एजेंसी शिन्हुआ, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो चीन के पक्ष में बात करती हैं। जिस तरह से हम देखते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय होता था कि जब जर्मनी की तरफ से इस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया जाता था, तो चीन प्रोपेगेंडा करता रहेगा। आप ग्लोबल टाइम्स जब भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि युद्ध होने ही वाला है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट जब आप चीन के देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत और चीन लड़ाई के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन ये सब सिर्फ भपकियाँ हैं। चीन एक व्यापारिक मुल्क है और वो जानता है कि युद्ध की कीमत सबसे ज़्यादा अगर कोई चुकाएगा तो वो चीन चुकाएगा, तो वो लड़ना कभी पसंद नहीं करेगा। लेकिन कूटनीतिक लड़ाई, सीमा पर जिस तरह उसके सैनिक छल करके कब्जा करने की रणनीति पर न सिर्फ भारत के साथ बल्कि दूसरे मुल्कों के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय अमेरिका के एक बयान का विदेश मंत्री के आपने जिक्र किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, खुद अमेरिका और जापान, ये खुद चीन के खिलाफ बहुत मुखर हैं और आप कह सकते हैं कि भारत के उसमें शामिल होने से इन राष्ट्रों को बड़ा बल मिला है। तो चीन इस समय अलग थलग है, आइसोलेशन में है, और ऐसे में वो कोई बौखलाहट से भरा डिसीजन लेगा, मुझे इसमें संदेह है। तो अभी कोई बड़ा व्यापारिक या कूटनीतिक फैसले होंगे भारत की तरफ से चीन को लेकर, मैं अभी थोड़ा इसके लिए रुकना चाहूँ। चलिए आगे क्या कुछ हलचल होती है हम उस पर भी नज़र रखेंगे। शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर आज की यही है कि भारत ने एक बार फिर से कूटनीतिक हमला करते हुए चाइनीज़ के 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले 106 चीनी ऐप बैन हो चुके हैं, कुल मिलाकर 224 अब ये संख्या हो गई है।
पबजी जैसा गेम भी आज उस श्रेणी में आ गया जिस पर बैन लगा दिया गया है। भारत की कूटनीति का इसे हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जो तनाव बढ़ रहा है और अब से कुछ देर पहले ब्रिगेड लेवल की मीटिंग भी उस इलाके को लेकर हुई थी जिसमें कोई सहमति इस नहीं बन सकी है। हालांकि दुनिया को उम्मीद है कि शांतिपूर्वक इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन दरअसल ज़रूरी ये हो रहा है भारत के लिए कि चीन को कुछ ना कुछ संदेश ज़रूर देना चाहिए कि अगर वो सीमा पर शांति को भंग करता है तो भारत उसके खिलाफ कोई फैसला लेने में सक्षम है और इस फैसले को फिलहाल उसी तौर पर देखा जा रहा है। किसी बड़े व्यापारिक समझौते को फिलहाल दोनों देशों की तरफ से कैंसिल किया जाए ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है।